अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं वसीमुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट अफ़गानिस्तान से सामने आई है। डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने से पहले अगर बात करें 1949 में बनने वाले उस इत्तेहाद के बारे में जो 12 ममालिक ने मिलकर बनाया था। 12 ममालिक ने 1949 में एक इत्तेहाद बनाया था। इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद था कि इसके जो मेंबर्स हैं 12 ममालिक हैं, इनमें से किसी पर अगर कोई मुसीबत आती है, कोई आफत आती है तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे वो किसी भी तरह की आफत या मुसीबत हो। अगर बात करें जंगी हवाले से कि अगर ये जो ममालिक हैं, ये जो इत्तेहाद था इसको नेटो के नाम से जाना जाता है, जो 20 साल से अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है अफ़गानिस्तान में। आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा। ये जो नेटो के 12 ममालिक थे जिन्होंने मिलकर बनाया था, इनका जो बुनियादी मकसद था कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई इन ममालिक ये जो मेंबर्स हैं इनमें से किसी पर अगर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो उसके ख़िलाफ़ जो बाकी हैं वो उसकी पुष्पनाई करेंगे और उसका साथ देंगे। और वक्तन फ़वक्तन ये जो इत्तेहाद था, ये जो ब्लॉक था, इसमें इजाफ़ा होता गया और ये जो आज इसमें तकरीबन 30 ममालिक हैं, इसके 30 ममालिक इसके मेंबर्स हैं नेटो के। इसके कुछ क़वायद व ज़ाबित भी हैं। अगर फाइनेंशियल रूल्स की बात करें तो जो भी इसके मेंबर्स हैं, जो भी ममालिक इसके मेंबर्स हैं, वो अपनी जो टोटल जो जीडीपी है उसमें से 2% नेटो को ईयरली पे करते हैं। नेटो के अखराजात जो भी नेटो जहाँ कहीं भी काम कर रही होती है, ये जो अखराजात उन पर ये सारे पे कर रहे होते हैं। अब इंतहाई अहम बात यह है, जो पहली ख़बर है कि अफ़गानिस्तान में नेटो को राय फ़रार इख्तियार करना पड़ी है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जो जंग थी उसमें अमेरिका और नेटो दोनों वहाँ से वापस जा रहे हैं, राय फ़रार इख्तियार कर चुके हैं। सितंबर में ये जंग नाकाम, सितंबर में ये इनका जो इनखला है मुकम्मल हो जाएगा। अमेरिका और नेटो की जो ये जंग थी ये कामयाब नहीं हो सकी। तालिबान के साथ इनकी जो जंग थी इसमें इनको राय फ़रार इख्तियार करना पड़ी। अब इस सारे मामले में अब नेटो का जो किरदार रहा है, नेटो ने गुज़श्ता 20 साल से अमेरिका का साथ दिया है अफ़गानिस्तान में। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो साबिक़ा दौर में बयानिया सामने आया था, और या फिर इसके बाद अगर फ़्रांस की बात करें, फ़्रांस की तरफ से जो बयानिया सामने आया था, अब जो हालात बने हैं, अब नेटो में भी फूट पड़ रही है, नेटो में भी दरार पड़ रही है। ये जो इत्तेहाद है इसमें दरार पड़ने जा रही है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि इसमें से कुछ ममालिक है ये जो इत्तेहाद है इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर इसकी बात करें 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने जब बात की थी नेटो के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जितने भी बाकी ममालिक से मेंबर ममालिक के, अगर आप इसको ये जो इत्तेहाद है हमारा, अगर आप इसको मज़ीद बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें मज़ीद फ़ंडिंग करनी पड़ेगी, हमें मज़ीद पैसे देने होंगे। जो अखराजात जो जहाँ पे नेटो अभी काम कर रही है वहाँ पर जितने भी अखराजात हो रहे हैं, जहाँ पर जितने भी पैसे लग रहे हैं, इसके लिए आपको हमें मज़ीद ताउन करना पड़ेगा। इसके रिएक्शन में अगर देखें तो इसका जवाब फ़्रांस ने दिया था और फ़्रांस की जानिब से बयान सामने आया था, स्टेटमेंट सामने आई थी कि जो हम पैसे पहले ही दे रहे हैं ये भी हम ज़्यादा दे रहे हैं, जो 2% हम जीडीपी का दे रहे हैं ये भी ज़्यादा है नेटो के लिए, क्योंकि नेटो का काम जिस तरह से होना चाहिए था, नेटो की जैसे सपोर्ट होनी चाहिए थी वैसी सपोर्ट नेटो जो मेंबर्स ममालिक हैं उनको नहीं कर रहा। इसकी मिसाल उन्होंने यूक्रेन की दी थी कि यूक्रेन का जो मसला था उस पर अमेरिका ने उस तरह से खुलकर उनकी सपोर्ट नहीं की थी। फ़्रांस की जानिब से ये भी जो मशवरा दिया गया था, सजेशन दी गई थी, इसमें जो यूरोपियन ममालिक हैं उनको कि जो यूरोपियन ममालिक हैं उन सब का एक और नया इत्तेहाद बनाया जाए। ये जो फ़्रांस की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो इत्तेहाद बनाया जाएगा, ये जिसमें जो यूरोपियन ममालिक होंगे ये एक दूसरे का साथ देंगे। इनमें से किसी पर अगर कोई अटैक होता है या इनमें से किसी पर कोई आफत आती है तो ये एक दूसरे के साथ खुद ताउन करेंगे, ना कि रशिया की तरफ या अमेरिका की तरफ देखेंगे। उनकी तरफ देखने से बेहतर है कि ये आपस में मिलकर इत्तेहाद बनाएं और एक दूसरे की सपोर्ट करें। ये फ़्रांस की जानिब से बयान सामने आया था। ये तो पहली ख़बर थी। अब बात करेंगे दूसरी ख़बर के बारे में। अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला और नेटो फोर्सेस का
इनखला तो जारी है, सितंबर तक ये इनखला मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो उनके इत्तेहादी थे, जो उनके मुखबर जिनको हम कहें, अफ़गानिस्तान में जिन लोगों ने उनके साथ ताउन किया था, वो चाहे किसी भी तरह का ताउन हो अमेरिकन फोर्सेस के साथ, या अगर बात करें नेटो फोर्सेस के साथ, इनके साथ जितना भी जिस तरह का था, कोई मुलाजिम था, कोई एम्बेसी में काम कर रहा था, किसी ने किसी किस्म का ताउन किया था, उनके लिए ख़तरात बढ़ गए हैं। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की और जो अफ़गान हुकूमत की जंग जो अभी इस वक्त जारी है, तकरीबन 4 सूबों में ये बहुत बड़ी लड़ाई जारी है। और आए रोज़ हम जो रोज़ाना की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तालिबान नए नए इलाकों पर कब्ज़े कर रहे हैं और अफ़गान हुकूमत से जो कब्ज़ा है वो छुड़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद अपनी हुकूमत खड़ी कर सकेंगे, अपनी हुकूमत बना पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने अमेरिका को सपोर्ट किया था, जिन्होंने अमेरिका का ताउन किया था तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर, उनके साथ तालिबान ने क्या करना है? तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन करना है, या तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ भी उनसे बदला लेना है, उनसे इंतकाम लेना है। अब उन लोगों के वो तकरीबन, अगर उसकी जो रेशो निकाली गई, तकरीबन 18,000 लोग, ये जो फिगर सामने आया है, 18,000 लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह अमेरिका का साथ दिया है, चाहे वो एम्बेसीज़ में काम करते रहे या अमेरिकन के साथ रहे हैं, किसी भी तरह से उनका ताउन किया है। अब उन लोगों के लिए जो उनकी ज़िंदगियां हैं वो ख़तरे में पड़ गई हैं। अगर इससे कबल हम इराक़ में देखें तो इराक़ में भी जब सद्दाम हुसैन को 1996 और 1997 में जब मौका मिला था, तो उन्होंने भी ऐसे ही कुर्दों के साथ ऐसे ही किया था और तकरीबन 6,000 लोगों को एक एयरपोर्ट पर यरगमाल बना लिया था। अब ऐसी सिचुएशन अफ़गानिस्तान में भी सामने आ रही है कि तालिबान, अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी हैं जिन लोगों ने तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका की सपोर्ट की है, अमेरिका को किसी भी किस्म की मालूमात फ़राहम की है, किसी भी किस्म का ताउन फ़राहम किया है। अगर बात करें अमेरिका की इस मामले पर क्या पॉलिसी है या क्या हिकमत अमली है, अमेरिका की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली तो सामने नहीं आई, ताहम जो मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह एक ये चलती फिरती बात सामने आई है कि अमेरिका ये जो 18,000 लोग हैं इनको मुख्तलिफ वीज़े जारी करके अमेरिका ले जाया जाएगा, या फिर अमेरिका ये जो नेटो के इत्तेहादी ममालिक हैं इनमें से किसी मुल्क में ये जो 18,000 लोग हैं इनको वीज़े जारी करके इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनको वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। नाज़रीन, सितंबर में तो कंप्लीट हो जाना है जो इनखला है अमेरिकन फोर्सेस का और नेटो फोर्सेस का, लेकिन उससे कबल जो तालिबान की लड़ाई जारी है, अगर बात करें जो ये जो 4 सूबे हैं इनमें जो गुमसान की लड़ाई जारी है, हिलमन और कंधार सूबा जो है अफ़गानिस्तान का, इनमें आने वाले अभी जो ये जो दिन हैं इनमें तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा। अभी तक के हालात सामने ये आ रहे हैं, अभी तक की ये ख़बरें सामने आ रही हैं। नाज़रीन, आने वाले दिनों में मज़ीद डेवलपमेंट सामने आएंगी कि अमेरिका के जाने के बाद तालिबान ने ये जो लोग थे, जो उनके मुखबर थे, उनके साथ क्या किया, ये आने वाले दिनों में मज़ीद हमें अपडेट सामने आएंगी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। नाज़रीन, कमेंट की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।